यस, तो आप आपके हाथ रब कर सकते हो और धीरे धीरे आपके पूरे फेस पे टैप करो, आपके शरीर पे टैप करो और आंखें ओपन कर लीजिए। यस, तो अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच आकाश सर। तो सबका मंगल हो रहे है ना, कि जितने भी प्राणी मात्रा है ना, जितने भी धरती पे लोग हैं, जितने भी एनिमल्स है, सबका मंगल हो। और सभी का मंगल होगा तो हमारा भी मंगल हो। यस, तो अभी हमारा बहुत ही अच्छा स्टोरी होने वाला है। उसके पहले कुछ हमारे फैमिली मेंबर्स यहाँ पे है ना, और बहुत सारे यहाँ पे एक्साइटिंग हमारे साथ फैमिली मेंबर्स गेस्ट कनेक्टेड है। तो आगे 5 मिनट में आपसे जरूर बात करूंगा। देखो मेरा जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, आई नो कि अभी हमारे कुछ नए गेस्ट भी इसमें कनेक्टेड है, नए फैमिली मेंबर्स कनेक्टेड है। तो जो मैं बता रहा था, मैं पुणे से कनेक्टेड हूँ। और मेरे बारे में जरूर स्टार्टिंग में बताना चाहूंगा। इस कम्युनिटी में आया था वजन बढ़ाने के लिए। एंड बहुत सारी दिक्कतें थी। जैसे एक तो मुझे डाइजेशन का प्रॉब्लम था, है ना, जो भी खाना खाता था वो डाइजेस्ट नहीं होता था। और इम्यूनिटी पावर कम थी, है ना। हार्डली मैं 39 kg का वेट लेके यहाँ पे आया था। और ऐसा फील होता था कि जो भी मैं खाऊंगा वेट कभी बढ़ेगा मुझे पता नहीं। लेकिन ये अमेजिंग कम्युनिटी मुझे मिली। मेरे कोच ने यहाँ पे इनवाइट किया। और एक चीज मेरे साथ होती थी, जो मैं कभी भी रात को नींद लेता था और सुबह जब भी उठ जाता था तो मेरा पूरा बॉडी पेन करता था। टू व्हीलर चलाता था तो भी मुझे मेरा बॉडी पेन करता था, बैक पेन होता था, है ना। प्रॉपर में मतलब पूरा दिन भर में ऐसा कभी मैंने फ्रेश फील नहीं किया, एनर्जेटिक फील नहीं किया। लेकिन जब भी ये कम्युनिटी में प्रोग्राम को मैंने ज्वाइन किया, और जो अमेजिंग कम्युनिटी के जो 7 to 8 क्लास होता है, तो मैं बताना चाहूंगा जो सुबह हमारा 7 to 8 क्लास डेली होता है, इसका हर एक क्लास का अलग अलग पर्पज है ना। आप हमारे एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स एक दिन भी सुबह का क्लास मिस नहीं करते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। एंड उसी के वजह से आज हमारे पास 600 से ज्यादा फैमिली मेंबर्स है जिनको बहुत अच्छा रिजल्ट है। ऐसा एक ही फैमिली मेंबर नहीं रहेगा जिनको रिजल्ट नहीं है। हर एक को, पहले तो यहाँ पे जितने भी फैमिली मेंबर्स है, फर्स्ट जो रिजल्ट आता है वो एनर्जी का आता है। जितने भी फैमिली मेंबर्स यहाँ पे कनेक्टेड है, सबको एनर्जी बहुत अच्छी मिलती है। सेकेंड जो रिजल्ट मिलता है वो डाइजेशन बहुत अच्छा होता है उनका, है ना। डाइजेशन अच्छा होता है। और जो सुबह 7 to 8 क्लास होता है, जैसे माइंडसेट बहुत अच्छा होता है, इसलिए सुबह का क्लास जो 7 to 8 किया जाता है। ये तीन रिजल्ट तो पहले आते ही है। उसके बाद धीरे धीरे फैट लॉस होता है। हम बोलने के लिए सभी यहाँ पे फैमिली मेंबर जो भी हमारे स्पीकर है, वेट लॉस बोलते हैं हम, लेकिन फैट कम होता है। देखिए, वेट लॉस का मतलब यही है कि आपके मसल प्रिजर्व हो, है ना, जितने भी शरीर में मसल है वो प्रिजर्व हो। और आपके जो मसल है उसको बिल्ड करना है, फैट लॉस करना है। इसी को एक हेल्दी वेट लॉस बोला जाता है। तो मुझे वेट लॉस नहीं करना था, लेकिन मुझे वेट गेन करना था। तो वेट गेन मतलब क्या, फैट गेन करना था क्या? नहीं, मैंने मेरे मसल्स गेन किए हैं। 17 kg का मैंने वेट गेन किया। मेरे स्किन पे बहुत सारे पिंपल्स थे। मेरा यदि रिजल्ट मुझे अभी मिल जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए यहाँ पे। तो मेरे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स थे, है ना। ऐसा लगता था कि जैसे फीमेल्स को बहुत सारे मंथली साइकिल डिस्टर्ब रहते हैं, जैसे कैसे उनको पिंपल्स आ जाते हैं। बिकॉज ऑफ मेरा डाइजेशन अच्छा नहीं था तो पिंपल्स बहुत सारे थे। और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम रहता था, है ना। स्किन बहुत अच्छी हुई है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हुआ है। और देखिए यहाँ पे 39 kg का वेट गेन करके आया था, मतलब वेट गेन मेरा वेट था। और मैंने 17 kg का वेट गेन किया। मेरे जो कपड़े हैं वो भी ढंग से आते नहीं थे, है ना। ऐसे इन शर्ट करके मैं करता था, लेकिन आज बहुत अच्छा लगता है इस कम्युनिटी के साथ, है ना। और ये मैंने वेट गेन करके मेरा इम्यूनिटी पावर अच्छा हुआ है। मैं डॉक्टर को बार बार विजिट करता था, वो मेरा अच्छा हुआ है। और मेरी वाइफ ने, उन्होंने उनका अराउंड 11 kg का वेट लॉस किया है ना। देखो, ये एज अ बैकग्राउंड डॉक्टर थे, लेकिन खुद का ख्याल खुद नहीं रखते थे, है ना। कि टाइम, खुद का सेहत के लिए टाइम नहीं दे पाते थे, लेट नाइट्स होते थे, कॉन्स्टिपेशन था, माइग्रेन था। इनका अमेजिंग 11 kg का वेट लॉस हुआ है। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स है। एंड जैसे मैं बता रहा हूँ, इसका श्रेय जो जाता है हमारे जो कोचेस है ना, बहुत ही बेहतरीन एजुकेटेड सर्टिफाइड कोचेस है। वो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं हमारे स्टूडेंट्स का, है ना। अकाउंटेबिलिटी लेके उनका डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे ट्रैकिंग होता है। और मैं बताना चाहूंगा, जितने भी नए गेस्ट है और जो एग्जिस्टिंग अभी नए रिसेंटली आप फैमिली मेंबर्स बने हो, हमारा अभी 40 डेज का वेट लॉस चैलेंज चल रहा है ना। कितने लोग यहाँ पे हैं जो 40 डेज के वेट लॉस चैलेंज में पार्टिसिपेट किया, आप हैंड रेज करोगे? कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने फैमिली मेंबर्स हैंड रेज करोगे? मैंने भी बाय द वे लिया है। मुझे वेट लॉस नहीं करना है, लेकिन डिसिप्लिन के लिए मैंने भी पार्टिसिपेट किया उसमें, है ना। मैं भी मेरे जो डेली वेट चेक करता हूँ, प्लेट्स जो है मैं भी भेजता रहता हूँ। तो यहाँ पे मोर देन, ऑलरेडी यहाँ पे देखिए 300 से ज्यादा फैमिली मेंबर्स है। उसमें से 150 से ज्यादा फैमिली मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि आने वाले 40 डेज में उनको पता है। और मैं बताऊँ, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, है ना। ये स्टार्ट होके अभी 2 ही दिन हुए हैं।
और मैं देख रहा हूँ क्योंकि हमारा बड़ा सा अच्छा ग्रुप बना हुआ है, उसमें से एक-एक दिन में हमारे फैमिली मेंबर्स का 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो ऐसा भी वेट लॉस हुआ है। 2 दिन में 3-3 किलो वेट लॉस हुआ है ना? तो आई एम सो एक्साइटेड आने वाले 40 डेज़ के लिए। तो हमारा ये 40 डेज़ वेट लॉस चैलेंज अभी पार्टिसिपेट आप भी कर सकते हो आने वाले दिनों में, जितने भी नए गेस्ट हैं, मुझे भी करना है। अच्छा, है ना? तो आपके कोच से बात कीजिए कि मुझे भी यदि करना है तो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये बिकॉज़ ऑफ हमारा अकाउंटेबिलिटी जो प्रोग्राम है, जो कोच हमको गाइड करते हैं, पूरी अमेजिंग सुबह की कम्युनिटी है, 7 टू 8 क्लास जो डेली बेसिस पे होता है, उसके वजह से हमारा माइंडसेट अच्छा हुआ है, क्योंकि मैंने 15 साल के करियर में कहाँ पे देखा नहीं है कि 7 टू 8 डेली बेसिस पे कोई लाइव क्लास होता है। जब भी हम डेली बेसिस पे सुबह आते हैं, तो हमारे कोच से कनेक्टेड रहते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सुबह-सुबह जाता है कि मुझे दिन भर का रूटीन अच्छा करना है, पानी पीना है ना? डेली बेसिस पे अच्छी चीज़ें करनी है। तो अभी देखो वो वक़्त आ गया है, ऑलरेडी 7 बज के 17 मिनट हो चुके हैं, तो आप रेडी हैं? चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि मैं पॉडकास्ट के लिए रेडी हूँ, है ना? तो हमारे गेस्ट स्पीकर भी डेली रेडी हैं, दिलीप सर और आशा मैडम और आज का जो पॉडकास्ट होस्ट करने के लिए हमारे जो सीनियर वेलनेस कोच है, वो भी यहाँ पे कनेक्टेड है। उनके बारे में स्टार्टिंग में ज़रूर बताना चाहूँगा उनको 15 साल का एक्सपीरियंस है। इस फील्ड में 15 साल का एक्सपीरियंस है और जस्ट वो होलिस्टिक कोच या लाइफस्टाइल कोच नहीं है, वो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच है। उन्होंने लाखों लोगों को ट्रेनिंग दिया है। 15 साल से जो मैं बता रहा था 20,000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। वो एक प्रेस्टिजियस लेवल पे बिलॉन्ग करते हैं, है ना? और ये जो कम्युनिटी है, जितने भी हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बातें मानते हैं एंड जो भी हमारे मंडे का क्लास होता है, मंडे मोटिवेशन क्लास, वो तो हम अटेंड करते ही करते हैं, है ना? तो एक मंडे मोटिवेशन क्लास रहता है, पर्सनल डेवलपमेंट के क्लासेस रहते हैं उनके, तो हम अटेंड करते हैं और आज उनके साथ हम ये पॉडकास्ट स्टोरी करने वाले हैं। तो उनको मैं यहाँ पे पहले तो स्टेज पे वर्चुअल स्क्रीन पे बुलाना चाहूँगा। नागपुर से वो कनेक्टेड है ना? और मैं उनको सुनने के लिए हमारे आज के पॉडकास्ट स्टोरी सुनने के लिए एक्साइटेड हूँ। तो हमारे विशाल सर को सीनियर वेलनेस कोच जो नागपुर से कनेक्टेड है, उनको वर्चुअल कॉल पे इनवाइट करूँगा। यस विशाल सर कॉल ओवर टू यू। यस एंड अभी यूं हम ही पॉडकास्ट कट स्टार्ट करेंगे। यस। जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यस थैंक यू विशाल सर कॉल ओवर टू यू। गाने के बोल कैसे हैं और म्यूजिक कैसा है। जैसे ही गाना बजता है बहुत सारे लोग ऐसे होने लगते हैं, मतलब इस वाले गाने में ऐसे ही क्यों नाचना है, वो फीलिंग ही वैसी है उसके अंदर, है ना। तो थैंक यू परेश बुलाने के लिए और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। मेरे को बुलाने से पहले जो बातें आपने की वो, और मेरे को बुलाते में जो बातें की वो भी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। I'm sure 100% कि you are excited, you are fit and fine and amazing and unbelievable और रेडी हैं आज के दिन को आप एक सही जगह इस्तेमाल करने के लिए। आपका जो ये दिन है, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जो हम पूरा दिन जो हमें मिला है, इस दिन का कहीं ना कहीं अगर सही इस्तेमाल हो जाए तो कहते हैं ना, ये दिन जो लाइफ का आपका एक एक दिन आपका सफल बन गया। सुबह से लेके शाम तक आप देखते हैं कि आज हमारे समाज में ज्यादा सारे लोग क्या करते हैं, उस दिन का उपयोग सही जगह नहीं कर पाते। टीवी बहुत देखा जाता है, सोशल मीडिया के बारे में तो बोला जाता है कि ऑन एन एवरेज, भारतीय की बात कर रहा हूं मैं, एक भारतीय ऑन एन एवरेज 3.5 से 4 घंटा मोबाइल पे रहता है। क्या देखता है इतनी देर, भगवान जाने। कहाँ लगा रहता है, क्या देखता रहता है। तो 3-4 घंटे मोबाइल पे जाता है, टीवी पे जाता है, उससे थक जाता है तो सो जाता है या खाने लगता है, और कुछ नहीं तो कुछ लोग मिल गए तो उनसे बातें करने लगता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम एक भारतीय का यूजफुल नहीं है, अनप्रोडक्टिव जगह जा रहा है, और ऐसी जगह जा रहा है जहां से आपका माइंडसेट खराब हो रहा है। जब आप 2-3 घंटे सोशल मीडिया पे बिता लेते हैं या टीवी के सामने 1-2 घंटा बिता लेते हैं, उसके बाद आप कुछ करने लायक नहीं बच जाते हैं, क्योंकि माइंडसेट खराब हो चुका होता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन से आपका माइंड अपलोड हो चुका होता है। अगर आपने 10 अलग अलग प्रकार की रील देखी हैं, तो 10 अलग अलग इंफॉर्मेशन आपके माइंड में की, अब कौन से को लेके आप आगे के दिन को कंटिन्यू करेंगे नहीं पता होता।
और उसके पीछे रीजन है कि इतना सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना, टीवी को इस्तेमाल करना, गलत लोगों के बीच में रहना, उसके पीछे रीजन है लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी ही नहीं है। भगवान ने हमें दो टूल दिए हैं, सबसे पावरफुल टूल है हमारे पास। जितने भी नए लोग हैं, अगर आप मुझे आप भी ध्यान से सुन रहे होंगे तो कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए मेरे साथ, जो भी पहली बार आए स्पेशली। भगवान ने आपको, मुझे, जितने भी इंसान हैं इस दुनिया में, उनको दो टूल दिए हैं। एक है माइंड, एक है बॉडी। और ये माइंड और बॉडी का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति देश को चला रहा है, प्रधानमंत्री बन के, राष्ट्रपति बन के, कोई स्टेट को चला रहा है सीएम बन के, कोई बिजनेस को चला रहा है, कोई 10 कंपनी चला रहा है। और यही दो टूल का इस्तेमाल करके एक आदमी अपनी लाइफ को नहीं चला पा रहा है। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? पैशन, गोल, क्लैरिटी। आज इस सेशन का जो भी लोग भाग बने हैं, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, ये सेशन काम भी उसे ही को आने वाला है जो क्लैरिटी के साथ यहाँ पे आया है, स्पष्टता के साथ इस सेशन को अटेंड करने आया है। आप सिर्फ फैसिनेट होके नहीं आए हैं। फैसिनेट होने का मतलब है आपको कोई एडवर्टीजमेंट दिखा, किसी से बात हो गई, उन्होंने आपसे बात कर ली और आपने देखा देखते हैं इनका सेशन क्या है, चलो देख लेते हैं, कुछ जानने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं, कोई भी चीज जानना सीखना भी आपकी क्लैरिटी से जुड़ा है। अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो उस नॉलेज को क्यों बढ़ाना चाहते हैं? उससे आप क्या करना चाहेंगे? उस नॉलेज का इस्तेमाल क्या करना चाहेंगे? सोचिए इस बात को। मुझे अपनी हेल्थ को अच्छा करना है। हेल्थ को अच्छा करने का मतलब क्या है? कि आपकी बॉडी में एनर्जी है, आपका लुक बहुत अच्छा है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है, डाइजेशन अच्छा है, माइंडसेट अच्छा है, दौड़ लेते हैं, भाग लेते हैं, फिट हैं, तो मतलब मेरी हेल्थ अच्छी है। अच्छा, हेल्थ क्यों अच्छी करना चाहते हैं? उसके पीछे भी क्लैरिटी चाहिए। क्योंकि अगर डेटा देखा जाए, सर्वे देखा जाए, तो अगर मैं भारत की ही बात करूं तो हमारे भारत में ज्यादातर लोग हेल्दी नहीं है, फिट नहीं है, आइडियल वेट पे नहीं है, आइडियल हेल्थ में नहीं है, लंबी जिंदगियां नहीं जी जा रही। WHO बोलते हैं कि हमारे भारत के अंदर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बोलना है, भारत के अंदर एवरेज 65 से 70 साल की लाइफ जी जाती है। तो फिर लोग 70 साल से ऊपर की लाइफ क्यों नहीं जी रहे हैं? 80, 90, 100 साल की लाइफ क्यों नहीं जी रहे हैं? हेल्दी क्यों नहीं है? ज्यादा सारे लोग ओवरवेट क्यों हैं? हमारे भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोग ओवरवेट हैं। 140 करोड़ में से लगभग ऑलमोस्ट 33% पॉपुलेशन हमारे भारत का ओवरवेट है। कैन यू इमेजिन? डायबिटिक में हम दूसरे तीसरे नंबर पे हैं। हार्ट अटैक के बहुत ज्यादा केसेस हैं, हर 34 सेकेंड में हार्ट अटैक आता है भारत के अंदर। महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओएस के केसेस बढ़ रहे हैं, थायराइड के केसेस बढ़ रहे हैं, और बाल झड़ना, कमर में दर्द, घुटनों में, ये तो आम बात हो गई है। वाई पीपल आर नॉट लीडिंग ए हेल्दी लाइफ? वाई पीपल आर नॉट लीडिंग हेल्दी लाइफ? जहां पे आप एकदम फिट हैं, अट्रैक्टिव हैं, अपनी उम्र से छोटे दिख रहे हैं, एनर्जी से भरे पड़े हैं, डाइजेशन बहुत शानदार है, उम्र बढ़ रही है पर आप पे नहीं चढ़ रही है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हेल्थ एंड फिटनेस को लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। मुझे क्या करना है इस हेल्थ का? मुझे इस बॉडी का करना क्या है? ये जो माइंड एंड बॉडी नाम के दो जो टूल प्रकृति से दिए गए हैं, भगवान से दिए गए हैं, मदर नेचर से जो दो टूल दिए गए हैं, इन टूल का मुझे करना क्या है? नहीं पता। अनजाने में हम जो लाइफ जी रहे हैं, और उस अनजानेपन में, जिसको हम बाय डिफॉल्ट मोड भी बोल सकते हैं, अनजाने में जी जीने वाली लाइफ, बाय डिफॉल्ट लाइफ आपको ओवरवेट बना देती है, अनहेल्दी बना देती है, पैसे की कमी आपके लाइफ में आ जाती है। जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हैं मुझे पैसा वाला बनना है, मुझे एक अच्छा नाम कमाना है, आइडेंटिटी कमानी है, मुझे एक अच्छा घर लेना है, मुझे अच्छी गाड़ी लेनी है, मुझे अपने काम में तरक्की पानी है, जो बिजनेस में करता हूं उसमें मुझे आगे तक जाना है, लोगों की मदद करनी है, अपने बिजनेस से, अपने प्रोडक्ट से, अपने अपने सर्विस से समाज में कुछ बदलाव लाना है, जिस कंपनी में मैं काम करता हूं उस कंपनी में मुझे कुछ वैल्यू देनी है अपने काम से। और ये सब करने के लिए हार्डवर्क करने की जरूरत है, राइट? भाई, मुझे अगर बिजनेस में कामयाब होना है, मुझे घर खरीदना है, मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, मुझे बड़ी गाड़ी खरीदनी है, मुझे अपने बैंक बैलेंस को अच्छा करना है, मुझे अपने परिवार को अच्छा करना है, तो ये सब चीज हासिल करने के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा कि नहीं? और हार्डवर्क के लिए चाहिए आपकी अच्छी हेल्थ, हार्डवर्क के लिए चाहिए एनर्जी। तो जिस दिन मुझे ये पता चल गया कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी लाइफ को सफल बनाने के लिए और अपनी लाइफ की ऊंचाइयों में जाने के लिए, उसके लिए मेरा माइंड एंड बॉडी दोनों फिट होने चाहिए। माइंड अच्छा सोच पाए, बॉडी अच्छी एनर्जी जनरेट कर पाए। माइंड में कोई स्ट्रेस ना हो, एग्जाइटी ना हो, डिप्रेशन ना हो, कोई यारदाश्त ना चली जाए, माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो,
और बॉडी मेरी फिट रहे, एनर्जेटिक रहे। तो जब ये दोनों टूल मेरे शानदार हैं, अब इन दोनों टूल का इस्तेमाल मैं पैसे वाले बनने के लिए कर सकता हूं, हेल्थ कमाने के लिए कर सकता हूं, लाइफ के हर हिस्से में ग्रो करने के लिए कर सकता हूं। ये क्लैरिटी जिस दिन आ गई, उस दिन सेशन ढंग से अटेंड होते हैं। फिर आदमी सुबह उठता है, फिर डेली एक्सरसाइज करता है, फिर कुछ भी हो जाए, किसी भी अवस्था में, किसी भी हालत में अपना ध्यान रखना नहीं छोड़ता है। तो ये जो सेशन आप अटेंड कर रहे हैं, पहली बार दूसरी बार जो भी कर रहे हैं, ये सेशन अटेंड करना आपके इंटरेस्ट पे बहुत डिपेंड करता है कि सेशन आपकी मदद करेगा कि नहीं करेगा। अगर आप अपने हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, इस चीज के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस सेशन को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आप इंटरेस्टेड हैं। और जब चीजों को ध्यान से सुनेंगे तो चीजें आपको समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको पता चलेगा, जाने अनजाने में मैं कैसी क्लास में चला गया, ऐसी कम्युनिटी में चली गई जहां पे लोगों की जिंदगी बदल रही है। और ये कैसे पता चलेगा? आज की स्टोरी के थ्रू। अब जो स्टोरी आपके सामने आएगी, तो 650 से ज्यादा, 600 से ज्यादा हमारे पास लाइव स्टूडेंट हैं जो करंट बैच चल रहा है, जहां पे डेली बेसिस पे वो लोग क्या नाम है, अपनी हेल्थ को इंप्रूव कर रहे हैं। तो उसमें से कुछ टॉप स्टोरी को सेलेक्ट किया जाता है, जिन्होंने ना कि सिर्फ अपनी हेल्थ को अच्छा किया, अपने परिवार को भी ठीक कर लिया। और उन्होंने सिर्फ ना कि परिवार को ठीक किया, अपने कुछ रिश्तेदारी में कुछ ऐसे और 2 4 5 10 लोगों को मदद कर डाला। उनकी वजह से कुछ 5 10 परिवार अच्छे जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत पहले खुद से की। और आज उनकी वजह से बहुत सारे लोग इंस्पायर, अच्छी हेल्थ ले रहे हैं और उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। तो ऐसे एक कपल मेरे साथ हैं आज, जो हमारे सैटरडे का भाग बनेंगे। तो इनको अगले 15 20 मिनट मिनिमम सुनना है आपको। सेशन कम से कम अभी आधा पौना घंटा चलेगा। 2 पार्ट में ये सेशन होगा, एक आज होगा, एक कल होगा। आज का पार्ट पूरा अवेयरनेस के लिए है, ये जानने के लिए कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना क्यों जरूरी है। और आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर मैं हेल्थ का ध्यान रखता हूं तो कितना अच्छा हो सकता है कि अगर आप हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे व्हाई पे, और कल हम बात करेंगे हाउ पे। हाउ का मतलब कैसे हेल्थ को इंप्रूव करें, कैसे वेट लॉस करें, कल वो वाला भाग होगा। अगर आज का भाग किसी ने ध्यान से नहीं सुना, कल कुछ समझ में नहीं आने वाला। आज अच्छे से सुना, कल का सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, आप सबकी स्माइल, एक्साइटमेंट और आशीर्वाद के साथ जो आ रहे हैं उनको बुलाते हैं और सुनते हैं, जानने की कोशिश करते हैं उनके द्वारा कि कम्युनिटी किसी की लाइफ में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है, उनकी लाइफ में क्या बदलाव आया। तो हम अभी स्पॉटलाइट पे, मैं अभी स्पॉटलाइट पे हूँ आपके सबके साथ, मतलब सबके स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो वो भी अब आपके स्क्रीन पे आएंगे। उनका नाम, वो अमरावती से ज्वाइन करेंगे, दिलीप एंड आशा देशमुख मैडम। तो उनको बुलाया जाए। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। ओके, ग्रेट, अमेजिंग। हार के बाद जीत है, यही रीत है। गुड तो मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग दिलीप सर, आशा मैडम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसा कहा है? मजे मजे। बस एकदम इससे बढ़िया। आगे नहीं बोलूंगा मैं। ओके, कैसा लग रहा है आज आपको दोनों को? वैसे तो आप बहुत दोनों अच्छा, बहुत आज सुंदर लग रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज आज स्पेशल मेहनत हुई है हेयर स्टाइल पे दिलीप सर। कैसे 5 7 साल छोटे लग रहे हो। सही है, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों। तो सबसे पहले तो बताएं, अच्छा एक्साइटेड हैं सेशन में सब? क्योंकि आज बहुत सारे लोग आपको सुनने वाले हैं और आपके थ्रू इंस्पायर भी होने वाले हैं। सुनिए, आपके थ्रू ही लोगों को आज कम्युनिटी का पता चलेगा कि कम्युनिटी किसी की हेल्थ को, वेट लॉस को, उनकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है, वो आप दोनों के थ्रू पता चलेगा आज। तो सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आप दोनों को आज इस, क्योंकि स्पेशल स्टोरी बने हैं, आप गेस्ट स्पीकर बने हैं, कैसा लग रहा है? आज सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा इस कम्युनिटी को कि जिन्होंने हमें चांस दिया अपनी पॉडकास्ट स्टोरी बताने का। ग्रेट। और मुझे, हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपनी स्टोरी बताने के लिए। और हमें 2 साल से ज़्यादा इस कम्युनिटी में हो गए। 2 साल से हो गया? Yes। आप 2 साल के लिए आए थे क्या? नहीं, हम अच्छा, जब पहली बार ज्वाइन किया था कम्युनिटी को, क्या सोच के किया था, कब चले जाएंगे? अपना वेट लॉस करने के लिए आए थे।
वेट और लॉस हो जाएगा, चले जाएंगे। वेट लॉस होकर चले जाएंगे। और फिर गए ही नहीं आप तो। नहीं, वो इस कम्युनिटी की महानता है, कम्युनिटी का कंटेंट ऐसा है कि जो यहाँ रोक के रखा है। सही बात है। कोई तो ऐसी कम्युनिटी है, कोई तो ऐसा एनवायरनमेंट है, कोई तो ऐसे लोग हैं जिनके साथ बैठ के कुछ मोटिवेशन आता है, जिंदगी को जीने की इच्छा होती है ना? सही कि नहीं? नहीं तो ज्यादातर तो लोग है ना, इसी के बारे में बात करते हैं अब कब निकलना है। तो बहुत बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछूंगा मैं कि आपके बारे में सबको बताएं कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं। थोड़ा सा आपका एक इंट्रोडक्शन। मैं दिलीप देशमुख, राइट नाउ इंदिरा नगरी अमरावती महाराष्ट्र से बात और कर आप ऐसे बात करें दोनों की, सबसे बात कर रहे हैं, मतलब मैं तो सबकी तरफ से बैठा हूँ, एक मीडियम हूँ आपके और जो हमारे लोग हैं उनके बीच का एक मीडियम हूँ। पर जब आप बात करेंगे तो ऐसे सोचेंगे आप सभी परिवार वालों से बात कर रहे हैं ना। थैंक यू जी। तो मैं अमरावती महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मीट माय वाइफ आशा देशमुख। यस। हमें दो दो बेटियां हैं। वाह। एक बेटी की शादी 8 साल पहले हुई थी, अभी फिलहाल वो लंदन में है। ओह। दामाद और वो ऑलरेडी आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। ओके। और दूसरी बेटी की शादी इसी महीने में हुई है, अच्छा, वो इसी महीने में, अप्रैल में ही? अप्रैल में, 3 अप्रैल को। क्या बात है, आप तो पूरा सेलिब्रेशन करके आए हो। वेरी गुड। वो कहाँ रहती हैं, कहाँ शादी हुई उनकी? वो अमरावती में ही रहती है, यहाँ से। शादी भी अमरावती में ही हुई है? शादी भी अमरावती में। ये बहुत बढ़िया हो गया, मैं कर दोनों एक ही तरफ हो गए ना, कूद के कभी इधर, कूद के कभी इधर। ये बहुत बढ़िया है। तो ये है आपका परिवार, आप दोनों हैं, दो बेटियां हैं, दोनों की शादी हो गई है, अच्छे घरों में पहुंच गई है ना? ओके ग्रेट। आप क्या करते हैं, बैकग्राउंड से क्या है दिलीप सर आप? मैं केमिकल इंजीनियर था, इंडस्ट्री में 30-35 साल तक सर्विस किया और अभी रिटायर्ड हूँ। अच्छा, कहाँ, अमरावती में ही? नहीं, मतलब महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में ज़्यादा टाइम गया है, अच्छा अच्छा। बल्लारपुर इंडस्ट्री में। और उसके बाद 2-3 इंडस्ट्री में चेंज हुआ। तो आशा मैडम हमेशा होम मिनिस्टर रही हैं कि उन्होंने कुछ और भी डिपार्टमेंट संभाले हैं? अच्छा मैडम बताइए। मेरे जी। नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। टू माय फैमिली। जब भी ऐसा बोलो ना, आज के बाद एक नियम बना लो सब लोग, जैसे ऐसे बोलें कि हाय एवरीवन मेरा नाम दिलीप है, पहले तो ऐसे ही बोलना है सबको, है ना? अभी इसे करते हैं इस प्रैक्टिस को, आज से एक नया बनाते हैं, बढ़िया चीज सिखाता हूँ। जैसे ही बोलें कि हाय एवरीवन मेरा नाम दिलीप है, तो सब क्या बोलेंगे, हाय दिलीप, ऐसे बोलेंगे। दिलीप सर नहीं बोलना उस समय, क्योंकि उनका नाम बहुत प्यारा है, उसको लो। जब उनसे पर्सनली इंटरेक्शन होगा, क्योंकि वो उम्र में बड़े हैं, तो दिलीप जी ऐसे करके आप बात कर सकते हैं। क्या यहाँ तक सही है? तो जैसे ही मैं बोलूंगा हाय विशाल, तो आप क्या बोलेंगे, हाय विशाल, ऐसे करके बोलेंगे। तो अभी बोलो दिलीप सर, वापस से इसको प्रैक्टिस करते हैं, सब क्या नाम है मैसेज में लिखेंगे, और बाकी इतना बोलेंगे। हाय एवरीबॉडी, मैं दिलीप बात कर रहा हूँ। अब बोलो सब हाय दिलीप, या दिलीप जी, ऐसे भी बोल सकते हो आप, हाय दिलीप जी। हाँ ये बढ़िया रहेगा, देखो नीचे आ गया, कितना बढ़िया है ना? मतलब अब ये प्रैक्टिस में करेंगे आज के बाद, जैसे ही कोई भी क्लास में आके बोलेगा कि मेरा नाम ये है, हाय करके, तुरंत आप इधर से हाय में लिखेंगे। चलिए वेरी गुड, हो गया प्रैक्टिस। अभी आशा मैडम के साथ प्रैक्टिस करेंगे। हाय हाँ, एवरीवन, मैं आशा आप सबको गुड मॉर्निंग करती हूँ। अब देखो नीचे आएगा हाय आशा जी, ये आ गया, देखो क्या बढ़िया प्रैक्टिस हो गई। अच्छा, जब 4-5 लोग एक साथ एक्सपीरियंस शेयर है तब मत करना, नहीं तो इसी में रह जाएंगे अपन। ये स्पेशल केस में ही लेना है, कोई स्पीकर है, कोई कॉल स्टार्ट कर रहा है या जैसे आज हमारे सामने स्पेशल स्पीकर बने हैं ये दोनों। वेरी गुड, बढ़िया हो गया है। सब रेडी रखेंगे, तैयार रखेंगे, कोई भूल भी गया तो याद दिला देना, इसलिए मैंने 400 लोगों के सामने बोल दिया, इतने तो नहीं भूलेंगे एक साथ, है ना? आप बताइए आशा मैडम, तो आप होम मिनिस्टर रही हैं कि और भी कुछ डिपार्टमेंट संभाले हैं? हाँ सर, 2-3 साल मैंने टीचरशिप जॉब किया, लेकिन अरे वाह। कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा, और फिर मैं बैकबोन ऑफ द फैमिली हाउसवाइफ बनी। कोई हाउस वाइफ नहीं, होम मिनिस्टर। ओके। प्राइम मिनिस्टर क्या है होम मिनिस्टर के अलावा? सही है। तो घर संभाला, बच्चों को पाला, और ये आपका मेन काम रहा है ना? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए, आप दोनों का इस कम्युनिटी में आने का कारण क्या बना? इस ये बात का आंसर कौन देना चाहेगा? हेल्थ इशू था सर, मुझे सीवियर एसिडिटी प्रॉब्लम था। एसिडिटी? यस।
बहुत अच्छा, सीवियर एसिडिटी प्रॉब्लम था, गले में हमेशा जलन रहती थी, वोमिटिंग सेंसेशन तो हमेशा रहता था, हेयर फॉल बहुत हो गया था। ऑलमोस्ट हर दिन आपको वोमिटिंग के सेंसेशन रहते थे? यस सर, सुबह तो वोमिटिंग होना ही है। अच्छा, एक बार होता ही था? गले और में। और फुल डे वोमिटिंग के सेंसेशन रहते थे कि अब उल्टी आएगी, अब उल्टी आएगी, ऐसा लगता था? यस सर, मैं बहुत अनईजी फील करती थी, हेयर फॉल बहुत हो गया था। हेयर फॉल हो गया था, एसिडिटी हो गई थी, वोमिटिंग सेंसेशन आते थे, हाँ जी। स्किन बहुत डल हो गई थी सर, ड्राई हो गई थी, और फेस पे ऐसे ब्लैक पैचेस आ गए थे। ओ माय गॉड। जॉइंट्स पेन बहुत था, एनर्जी लेवल डाउन हो गई थी, और डॉक्टर ने कहा था अगर आप ये सब इग्नोर करोगे ना तो आपको अल्सर होना ही है। अल्सर? यस सर। मतलब बॉडी के अंदर? यस। हाँ, क्योंकि जब एसिडिटी लंबे समय तक चलती है, उसका अगला अगला स्टेज यही होता है, अल्सर हो जाता है, यस छाले सर। पड़ जाते हैं। हाँ, वो बोले कि इंटरनल ऑर्गन पे छाले आ जाते हैं तो उसमें से ब्लीडिंग भी होता है फिर। हम्म। तो आपको आगे जाके बहुत तकलीफ होने वाली है, आप अभी संभालो, अभी उसकी कोई तो भी सॉल्यूशन ढूंढो या परमानेंट रेमेडी ढूंढो। मैं बोली सर मैं तो आपका रेगुलर पेशेंट हूँ, मैं तो आपके पास आई हूँ, तुम मुझे कहाँ भेज रहे हो? और कौन सी रेमेडी ढूंढेंगे सर। फिर मुझे लगा एलोपैथी गोलियां लेती थी ना तो एसिडिटी और बढ़ती थी। हम्म। फिर बाकी ट्राई किया, होम्योपैथी ट्राई किया, आंवला जूस लिया, एलोवेरा लिया, आयुर्वेदिक लिया, लेकिन कहीं कुछ आराम नहीं मिला सर। मैं बहुत परेशान थी, बहुत थक गई थी, और वेरिकोज वेन भी हो गए थे सर। मैं हम्म। चल नहीं पाती थी, बहुत पेन होता था, जॉइंट्स पेन तो मुझे इतना होता था, मतलब 4 कदम भी मैं नहीं चल पाती थी सर। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, मैं बहुत परेशान हो गई थी सर, बहुत हम्म। परेशान हो। हम्म। ओके। वो पेन से गुजर रही थी आपकी फैमिली में, आपका जो रोल था वो अदा नहीं कर पा रही थी? यस सर, और बच्चे बहुत छोटे थे सर। अच्छा, मतलब तब से ये प्रॉब्लम चालू हो गई थी? यस सर, 8-10 साल से मुझे एसिडिटी प्रॉब्लम था। 8 से 10 साल से एसिडिटी आपको रहा, और ये वाले सेंसेशन बने रहे, और जो भी आप बता रही हो। यस। और कोई वजन का बहुत बड़ा शिकायत नहीं था, जहां तक मैं जानता हूँ कि वेट आपके लिए बहुत बड़ा इशू नहीं था? 6 kg वेट, ओवर वेट था मेरा। 5-6 किलो ज्यादा था? यस सर। हाँ, मतलब जो एक 20-25-30 किलो जमा के रखते हैं उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है ना। 5-6 किलो कुछ भी नहीं है, बट उसके बावजूद कितने सारे हेल्थ चैलेंजेस थे जिसकी वजह से आप अनकंफर्टेबल हो गई थी? यस सर, मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। हम्म। तो ये आपके साथ चैलेंजेस थे, तो उस वजह से ये आने का रीजन बना। तो आप पहले आए थे कि दिलीप सर आए थे, कि दोनों साथ में आए थे? सर पहले आए। तो सर आप बताएं, आपका रीजन क्या था आने का? क्योंकि वो तो मैडम बैकएंड में थी, तो बाद में पता चला होगा आपको कि ये प्रॉब्लम उनका यहाँ ठीक हो सकता है ना? मैं स्लीप। क्योंकि ये प्रॉब्लम को लेके आदमी को ऐसी कम्युनिटी तो ढूंढता नहीं है। यस सर, मुझे स्लीप डिसऑर्डर का प्रॉब्लम था। हाँ। मतलब नींद नहीं आती थी काफी स्लीप बार। डिसऑर्डर? अच्छा, बहुत। नींद नहीं आती थी? और मेरा वेट ज्यादा था। अच्छा, आपका वेट बढ़ गया था? वेट ज्यादा था, हम्म। तो इसीलिए कम्युनिटी ज्वाइन किया। बाकी जॉइंट पेन, ब्रेथलेसनेस, जो एज के हिसाब से प्रॉब्लम होते हैं, मतलब 1 किलोमीटर से ज़्यादा मैं चल नहीं सकता था। और सीवियर जॉइंट पेन था, नी पेन था। और अभी आपने एक शब्द बोला कि एज के हिसाब से जो प्रॉब्लम होते हैं, है ना? तो मैं सबको बता दूं, ये हमारा एक माइंडसेट बनता है जो हमें सोसाइटी से और परिवार से मिलता है, कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो आपको प्रॉब्लम आने वाले हैं। जैसे 35 की उम्र में डायबिटीज आएगा, 40 की उम्र में बीपी आएगा, हो सकता है कि 45 से 48 की उम्र में कोलेस्ट्रोल आएगा, 50 साल के बाद में यमराज आएगा, समझे क्या? तो ऐसा हमें गाइड किया जाता है बचपन से कि ये आने वाला है। ये एकदम बेकार की बातें हैं। एज के हिसाब से प्रॉब्लम तब आती है जब बढ़ती हुई एज के साथ आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। ये आपको समझना है। नहीं तो आप 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र में भी एक यंग एज के जैसे व्यक्ति की, इंसान की जैसी लाइफ जी सकते हैं, अगर आप पहले से ही हेल्थ का ध्यान रख लें। क्योंकि दिलीप सर ने बोला तो उसको आधार बना के मैं सबको मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। ऐसा कतई नहीं है कि एज के 35 में डायबिटीज आएगा ही आएगा, 40 में बीपी आएगा ही आएगा, या आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। जैसे एक महिला को होता है ना,
एक 40 से 50 के बीच का जो एज है, 40-50, तो उनको वहां पे मेनोपॉज लगता है, आता है। वो एक बायोकेमिकल एक रिएक्शन है जो भगवान ने दी है। तो वैसा बीमारियों के साथ नहीं है कि आएगी ही आएगी, वो तब आती है क्योंकि हम हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, है ना, मानते हैं ना? यस। तो दिलीप सर ओवरवेट हो गए थे और उन्होंने बोला कि उनको स्लीप डिसऑर्डर भी लग गया था, नींद आती ही नहीं थी। और बाकी आपने बोला घुटनों में भी आपके भी दर्द होता था क्या? घुटनों में, जॉइंट पेन, ब्रेथलेसनेस, हाँ, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ था। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, ओके। बीपी की गोली चालू हो गई थी 2-3 महीने पहले। मतलब बीपी की गोली चालू हो गई, मतलब बीपी, हाई बीपी आ गया था। तो कोलेस्ट्रॉल आ गया, हाई बीपी आ गया, ओके। और कुछ याद है क्या था जो आने का रीजन था? बोले और कितना, और क्या खत्म करना हमें? ये कम है रीजन? तो फिर मुझे बताइए, ये कम्युनिटी में आने का रीजन आपका ये बना, पर आपको इस कम्युनिटी का पता कैसे चला? अच्छा, इसके पहले क्या ट्राई कर रहे थे इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए? दिलीप सर आप भी और आशा मैडम आप भी ये प्रॉब्लम से बचने के लिए कर क्या रहे थे? ये वेट कम करने के लिए अ, जीरा पानी, नींबू पानी, मेथी पानी, सब घाट घाट का पानी ट्राई कर लिया। और लेकिन ये वो पानी पानी पता कैसे चला कि इतने सारे पानी भी पीने होते हैं? सोसाइटी में अपने मतलब एनवायरनमेंट में ऐसे सलाह देने वाले। एनवायरनमेंट में, समाज के अंदर लोगों को देखते हुए और तो, मैं अगर गलत नहीं हूं तो हमारे फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदार भी बताते हैं यार ये अजवाइन का पानी क्यों नहीं ट्राई करता, है ना? तो उससे एकदम टेम्पररी इफेक्ट होता था, आधा 1 किलो कम हो जाता था और इमीडिएटली बढ़ जाता था, लेकिन ऐसा सोल्यूशन नहीं मिला। और तो नींद वाली प्रॉब्लम का क्या कर रहे थे? ये तो आपने वेट लॉस के लिए पानी ट्राई किए कि ऐसे शायद इनसे वेट लॉस हो जाएगा। नींद नींद के लिए कुछ मतलब ज़्यादा कर नहीं पाया तब डॉक्टर। तक है ना, बाकी सब लोग है ना, जो भी लोग यहाँ पे ओवरवेट हैं ऑलरेडी, वजन घटाने के लिए आए हैं, और हमारे बहुत सारे लोग कम्युनिटी में ऐसे हैं जो वजन घटा के मस्त घटा के अपने आइडल पे आ चुके हैं। तब तक मैसेज में आप क्या टाइप करो, आप लोगों ने क्या क्या ट्राई किया था वजन घटाने के लिए जो काम ही नहीं आया कभी, इतने बीच बीच में लिखते जाओ, इतने में हमारी और दिलीप सर की वार्तालाप चल रही है। तो मुझे फिर एक शादी में हम्म। मेरे रिलेटिव है अनगा मैम, उनसे मुलाकात हुई। तो ऐसे ही बात होते होते उन्होंने बताया कि मैं एक कम्युनिटी से जुड़ी हुई हूँ, तो आप उसमें ट्राई कर सकते हो। अनघा मैडम शादी में आई हुई थी और उसी शादी में आप भी गए हुए थे। तो अनघा और आप कैसे जानते एक दूसरे को? हम एक दूसरे के रिलेटिव है। अच्छा, रिश्तेदार हैं, ओके। तो क्या अनघा को आपने कुछ डिफरेंट देखा हाँ, या उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया? अनगा को डिफरेंट देखा। जो अनघा को आप जानते थे वो अनघा नहीं मिली उस दिन शादी में? उस टाइम वो अनगा नहीं थी, काफ़ी चेंजेस पाए गए। चेंजेस थी, अच्छी लग रही थी, अच्छे। बेटर लग रही थी, फिट लग रही थी, आई थिंक सो, है ना? अच्छा। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मैं इस कम्युनिटी से जुड़ी हुई हूँ, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो तो उन्होंने कम्युनिटी का एड्रेस दे दिया कि मैं कम्युनिटी में हूँ जहाँ पे डेली क्लासेस होती हैं, और ये सब जो रिजल्ट मुझे आया है वो इस कम्युनिटी की वजह से आया, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। तो आपने क्या बोला, बहुत देखी है ऐसी कम्युनिटी? तो उन्होंने लिंक भेजा हम्म। और मैंने अपना वेट लॉस मास्टर क्लास ज्वाइन किया और उसके बाद 2 दिन का ट्रायल लिया। 2 दिन का आपने ट्रायल भी लिया? ये तीनों दिन में ऑलमोस्ट 8 से 10 एक्सपीरियंस सुने। अच्छा, 3 दिन के अंदर आपने 8-10 अलग अलग प्रकार के लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने, जैसे आज आपका डिटेल में चल रहा है ऐसे आपने शॉर्ट में सुने होंगे। और में सुना है। हम्म। लेकिन वो एक्सपीरियंस ने मेरी सोचने की दिशा बदल गई और मुझे ऐसा लगा कि मेरे प्रॉब्लम्स मैं कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहा हूँ। अच्छा, एक्सपीरियंस सुनने के बाद लगा कि यहाँ पे वो प्रॉब्लम मेरे भी सॉल्व हो सकते हैं। तो इमीडिएटली मैंने ज्वाइन किया हम्म। और पहले 7 दिन के अंदर ही मुझे मतलब पॉजिटिव चीज़ें आने लगी, जैसे थोड़ा हल्का महसूस होना और जॉइंट पेन में थोड़ा सा असर आने लगा, हम्म। मतलब थोड़ा कम हुआ। और पहले 3 महीने में मैंने 12 kg वेट लॉस किया। वाह, ये होती है शानदार वाली बात, पहले ही 3 महीने में 12 किलो वजन, शानदार वेट लॉस कर लिया, क्योंकि शायद मुझे लगता है जहां तक मैं आपके बारे में जानता हूँ उतना ही वजन आपका ज्यादा था बस, है ना? यस, यस। देखो फोटो भी आ रहा है, पहले फोटो देख लेते हैं। अरे वाह, ये देखो क्या पेट था और कहाँ चला गया। बहुत ही शानदार है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। 12 किलो वजन, मुझे लगता है 12 में से 8 किलो पेट के आसपास ही था, यस, है ना? यस सर।
पूरा ट्रांसफॉर्मेशन पूरा अंदर चला गया। तो 12 किलो वजन कम हुआ दिलीप जी। और जो बाकी आप, अच्छा वो नींद का आपने प्रॉब्लम बताया, स्लीप डिसऑर्डर था, हाँ, तो नींद का जो नींद के प्रॉब्लम बताया, प्रॉब्लम के लिए आप क्या कर रहे थे पहले, यहाँ आने से पहले उसके लिए क्या कर रहे थे? नींद नहीं आती थी मतलब बिल्कुल भी नहीं आती थी कि 1-2 घंटा आती थी? 1-2 घंटा आती थी 8 घंटे में से, और फ्रिक्वेंटली डिस्टर्ब होती थी। और उसकी वजह से अगले दिन आपको कुछ प्रॉब्लम आती थी क्या डे यस, में? उसमें एकदम लेजीनेस फील होता था, एनर्जी नहीं रहती थी, और दिन में फिर थोड़ा सा नींद का मतलब ड्राउजीनेस होता था। और जहां तक जिन लोगों को नींद नहीं आती है, एज ए कोच मैं इस बात को जानता हूँ, वो इरिटेटिंग भी हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं, धमकाने लगते हैं, है ना? और अच्छे से जवाब नहीं देते क्योंकि पूरा मेंटल लेवल पे हिल जाते हैं ना। तो ऐसा था कि आपके साथ? ऐसा ही था। हम्म। और फिर डॉक्टर का एडवाइस लिया तो उन्होंने गोलियां सजेस्ट की, हम्म। नींद की आपने गोलियां। नींद की गोलियां भी खाई? हाँ, नींद की गोलियां खाई, लेकिन फिर थोड़ा जानता था कि ये एलोपैथी मतलब एडवाइजेबल नहीं है, इसकी ऐसा आदत ना पड़ जाए, क्योंकि एक बार आदत पड़ गई तो फिर डोज बढ़ानी पड़ती है। बहुत बढ़ाना पड़ता। क्योंकि जो जो डोज हम खा रहे हैं, एक समय के बाद उस डोज से भी नींद नहीं आती, क्योंकि बॉडी उसकी आदी हो जाती है, फिर वो डोज और बढ़ानी पड़ती है, और फिर दवाइयों के अलग से साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो सबसे पहला असर मेरे नींद पे हुआ, मुझे नींद में काफी सुधार हुआ, मतलब और ये जो कितने दिन में हुआ नींद पे असर? 4-5 घंटे आने लगे। 4-5 दिन में ही? कितनी देर की नींद आनी स्टार्ट हो गई थी? 4 से 5 घंटे तक। अरे इस पे तो एक बार ताली होनी चाहिए जो। और अच्छा, नींद की प्रॉब्लम कब से थी? नींद की प्रॉब्लम बहुत पुरानी थी, मतलब 5 साल, 10 साल? 10-12 साल से। 10-12 साल से जो नींद 1 से 2 घंटे आती थी, यहां आने के 4 से 5 दिन के अंदर ही वो नींद 4 से 5 घंटे की हो गई। चलो ताली बजाएंगे, बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। आदमी को कुछ पैसा धन नहीं चाहिए जिसको नींद नहीं आती, उसको एक चाहिए कि मुझे नींद दिला दो, है ना? जैसे गाना है, मेरी शादी करवा दो, मुझे नींद दिलवा दो। यहाँ पे फिर वो गाना गाया जाता है कि मेरे को नींद दिलवा दो कुछ भी करके, है ना? सही कि नहीं? तो 4-5 दिन में आपकी नींद जो 1-2 घंटे की थी वो 4-5 घंटे की हो गई। ओके, नेक्स्ट। और बाकी जो भी प्रॉब्लम थे, मतलब बीपी की जो गोली चालू थी, वो तीन हाँ। महीने के बाद ही डॉक्टर के एडवाइस से बंद हो गई, बंद कर दी गई। कितना, 1 महीने बाद? 3 महीने बाद। 3 महीने के बाद आपकी जो डॉक्टर के एडवाइस ने से लेके आपने दवाई भी बंद कर दी। ओके। और बाकी जो ब्रेथलेसनेस था, उसमें हाँ। ऑलमोस्ट 80-90% इम्प्रूवमेंट हुआ। अच्छा। तो 1 किलोमीटर वॉकिंग करता था, वहां पे 4 से 5 किलोमीटर वॉकिंग करने लगा। हाँ, तो ये, स्टेमिना बढ़ गया। हाँ, जितने भी मतलब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे, वो हाँ, उसमें उससे राहत मिल रही। वो पहले 3 महीने में जैसी वो वजन गया, साथ में सारे प्रॉब्लम भी गए। बस। तो कोलेस्ट्रॉल की जो थी प्रॉब्लम, वो थी क्या? वो भी निकल गई? कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया। तो उसकी भी दवाई छूट गई, दवाई। बीपी की दवाई छूट गई, नींद आने लगी, 12 किलो वजन कम हो गया, स्टेमिना लेवल बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गई। फिर मैडम को कब लाया आप? तो पहले 1 महीना तो मैडम थोड़ा सा रिलक्टेंट थी कि क्या बोलती थी? क्या एक खोल के बैठते 7 से 8 डेली। कि कौन सा टीवी नया ले लिया है? हाँ, कौन सा नया ले लिया। है ना, तो जिसके सामने अकेले बैठे रहते हो। लेकिन जब उन्होंने बदलाव देखा, तो उनको भी ऐसा लगा कि इसमें अपना मतलब राहत मिल सकती है। पर कैसे पता चला कि अब उनको आना चाहिए यहाँ पे? तो मेरा रिजल्ट देख के। अच्छा, आपके अंदर जो बदलाव दिख रहे थे, हाँ, आप पतले हो रहे थे, नींद आ रही थी, दवाइयां नहीं खा रहे थे, तो उन्होंने उसके लिए कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपको, कि नहीं ऐसी बस? नहीं, उन्होंने बिल्कुल मतलब जैसे ही ज्वाइन किया, तो उनको सबसे बड़ा रिलीफ मिला एसिडिटी से। हम्म। तो मतलब कम्युनिटी में ज्वाइन होने का इंटेंशन पूरा सफल हो गया, तो क्योंकि मैडम एसिडिटी। मैडम बताएंगे इस बारे में, आपको ज्वाइन करके एसिडिटी में कितने दिन के बाद राहत मिली? सर मुझे 15 दिन में ही आराम मिला। 15 दिन में वोमिटिंग सेंसेशन मेरा पूरा रुक गया। बस, तो एक 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 ताली यहाँ पे बनती है, ये भी हमारा एक टोल नाका है, सही कि नहीं? ओके। वाव मूवमेंट बोलते हैं इसको, यहाँ रुकना होता है, थोड़ा रेस्ट लेना होता है ताली बजाने के लिए। तब मैंने राहत की सांस ली और मुझे लगा अब तो मेरे पुण्य कर्म जाग उठे हैं। भाई 12 साल का वनवास वो मीटिंग में मेरा ले लिया है। अब
कई जाके मुझे जहाँ जाना था वो मंजिल मुझे मिल गई है, क्योंकि जीवन में दशा और दिशा सही होने के लिए ना सही मार्गदर्शन, सही जगह, सराउंडिंग, एटमॉस्फेयर और गाइडेंस बहुत जरूरी होता है सर। नहीं तो आज राहत की आपने सांस ले ली हो तो अपनी सांस को ढूंढ रहा होगा कहाँ चलेगी मेरी सासू माँ, है ना? क्योंकि शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी दर्द चला गया था सर। मैं बहुत रिलीफ महसूस करती थी, क्योंकि बार बार मुझे मतलब वोमिटिंग जाना ही पड़ता था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। इस परेशानी से मुझे राहत मिली ना, मुझे तो लगा कि भाई मैंने क्या पा लिया है। राइट, आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, जो फीलिंग आई होगी ना वाव वाली अंदर से कि क्योंकि अभी, मैं हाँ किसी के घर जाती थी ना सर, तो मैं नाश्ता नहीं करती थी। मुझे लगता था यहाँ पर खाऊंगी और यही अगर मुझे वोमिटिंग आ गया तो लोग बोलेंगे कितना खाया इसने। और अगली बार नाश्ता भी नहीं देंगे। मैं डरती थी सर किसी के घर जाने से और खाने से। सब हम्म। लोग बहुत बोलते थे, लो ना, थोड़ा लो, थोड़ा लो। अरे मुझे, मेरी परेशानी मुझे उनको पता है। पता ही नहीं कि यहाँ तो थोड़ा ना लो उससे भी आ रही है। यस। लेकिन जब मुझे यहाँ यहाँ रिलीफ मिला ना, सच पूछ, थैंक्स, सही बात है। थैंक्स टू एवरीवन सर। एक हल्का सा एसिडिटी 2-3 दिन बन जाए ना आदमी के अंदर, तो ऐठा सा हो जाता है, ना किसी से बात करने की इच्छा, ना बैठने की इच्छा, कुछ नहीं, आदमी का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। और एसिडिटी 10-12 साल चल जाए, और उसमें भी इतनी खतरनाक वाली जिसमें वो मीटिंग सेंसेशन आ रहे हैं। देखो, आपका 6 किलो वजन भी शानदार दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ी बात है, अलग ही दिख रही हैं आप एकदम। बहुत बढ़िया आशा जी, ग्रेट। बोलिए, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ जी सर। फिर है ना, हेयर फॉल रुक गया, हम्म। स्किन फेयर हो गई, फिटनेस बढ़ गया, एनर्जी लेवल बढ़ गई, मैं तो बहुत एक्टिव हो गई। फिर सब बोलते थे आप तुम क्या खा रहे हो। पहले से बहुत लेजी से बैठती थी। कौन चेहरे बोलता है पे तो ऐसा? चेहरे पे तो नूर नहीं रहता था। बालों में तो इधर उधर पैचेस गिरे थे। आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। कौन सा क्रीम लगाती हो, कौन सा शैम्पू यूज करती हो। मैं, अच्छा, ये बोल कौन रहा था? ये कौन बोल रहा था, पड़ोसी की रिश्तेदारी में कोई? जो मुझे डे टू डे देखते थे, सुबह शाम हमारी जिनसे मुलाकात होती थी, वो तो पार्लर जाके आए हो क्या, क्या खाते हो। मैं बोला, बोला मैं जो, हम दोनों ने एक टीवी लिया है। हाँ मैं जो भी खाती हूँ आपको चाहिए तो आप मेरे साथ आइए। सही है। तब तब जाके अभी मैंने हेल्दी फैट लॉस किया है, 6 kg, एनर्जी लेवल बहुत अच्छी हो गई है, पॉजिटिव माइंडसेट हो गया है, हेल्दी हूँ, एक्टिव हूँ, मेडिसिन फ्री हूँ, डिसीज फ्री हूँ, और एजिंग भी स्लो हो गया है सर। हम्म। थैंक्स। क्या और बात। आपके जैसा तो गुरु सबको मिले सर, क्योंकि हमारी संस्कृति में गुरु का स्थान बहुत ऊपर का है। राइट, मानता हूँ। अच्छा गुरु मिलना ये सौभाग्य की बात है सर। बोलते हैं ना कि गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे हाँ, नमः। बात है, आप तो पूरा याद करके बैठी हो। समझ, खतरनाक। ये बात सही है, गुरु का तो बहुत बड़ा महत्व होता है, पर एक सच्चा गुरु मिलना बहुत जरूरी है। ये सर गुरु हमें परिवर्तित करके रखता है, हमारे जीवन की काया पलट करता है सर। अच्छा गुरु मिलना ये तो बहुत सौभाग्य की बात है सर। राइट। मेंटोरिंग होना, है ना, उसको इंग्लिश में मेंटोरिंग ही बोलते हैं एक तरह का। जो आपको मेंटोर करते हैं, मेंटोरिंग का मतलब ही क्या है? किसी की लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाना। मेंटोरिंग का मतलब पता है ना आशा मैडम क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपका मेंटोर हूं एग्जाम्पल के तौर पे, तो आई एम गिविंग माई लाइफ टू यू। यस। एक मेंटोर अपनी लाइफ दूसरे को देता है। लाइफ का मतलब अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना नॉलेज, विजडम, फीलिंग, इमोशन, एनर्जी, पैसा खर्चो, एवरीथिंग वो दूसरे में डाल देता है। तो यस। जब दूसरे में डालता है तो उसके जीवन में उजाला आना स्टार्ट हो जाता है, उसकी हेल्थ अच्छी होती है, उसका लाइफ अच्छा होने लगता है। तो ये मेंटोर एंड गुरु का काम होता है। गुरु यही तो करते थे पहले भी, जो आपने कितना बढ़िया अभी वो दोहा सुनाया। यस सर, गुरु हमेशा परिवर्तन करता है। हम्म। हमारे जो अंदर जो भी सोर्सेस है ना, उसको बाहर निकाल के हमें वो दिखाता है कि आप ये कर सकते हो, आप ये करना चाहते हो, आप ये कर सकते हो। आपका काया पालट कर देता है सर, आपको पूरा परिवर्तन कर देता है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये व्यक्ति क्या कर सकती है, हम्म। इसमें कौन सा टैलेंट है। गुरु हमें जानता है, हमें रोम रोम से जानता है वो, कि ये व्यक्ति कर क्या सकता है, और मुझे मैं उसे किस लाइन में गाइडेंस दूं। हम्म। सही है, सही सही कह रहे हैं आप एकदम। तो ये दोनों है ना, अगर आप नोटिस करेंगे, मतलब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम्युनिटी के
और जो कोचेज हैं, उनके जो कोच हैं, उसके बहुत बड़े फैन हैं, जिसमें से एक ये हैं दोनों, क्योंकि इनकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव। क्या आपके बच्चों को भी आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा क्या, दोनों बेटियों को? यस सर। उनका क्या बोलना है आपके बारे में? दोनों बेटियां मतलब अपने प्रोग्राम पे हैं। अच्छा, लेकिन वो भी हैं कम्युनिटी के अंदर? यस, तो हाँ। लंदन वाली बेटी भी मतलब वहाँ से फॉलो करती है। एक नाती है 5 साल की, वो भी डायनो शेक लेती है। वाह, सही है, सही है। तो इसीलिए पूरा परिवार प्रोग्राम पर। पूरा प्रोग्राम, मतलब पूरा परिवार, बच्चे तक भी प्रोग्राम पे आ गए हैं, यस। क्योंकि संस्कार डेवलप होते हैं, डाइट प्लान किया जाता है, हेल्थ को प्लान किया जाता है। आपकी तरफ से आज कोई है, कोई ज्वाइन करके है क्या? हाँ, बेटी है लंदन से। लंदन वाली हैं? सोनिया देशमुख। क्या नाम है उनका? सोनिया देशमुख। सोनिया। तो सोनिया आप आएंगे, हैंड रेस करेंगे? अगर आप सुन रहे हैं मम्मी पापा को। ओके, सोनिया तो एकदम तैयार हैं। उधर हेलो, लंदन में क्या नमस्कार टाइम हुआ है अभी, सर। सोनिया? अभी मॉर्निंग में 3:30 बज रहे पूरे तेरी, तो आप सुबह 3:30 बजे हैं। से बैठे हो? हाँ जी। क्या बात। स्पेशल पॉडकास्ट था आज आपके स्पेशल गेस्ट का, तो हमने सोचा आज अटेंडेंस तो वेरी मैंडेटरी है। गुड, वेरी अप्रिशिएटिंग। तो मम्मी पापा को देख के कैसा लगता है अभी? मतलब बहुत अभी अच्छा मम्मी लगता है पापा बिफोर कम्युनिटी एंड आफ्टर कम्युनिटी, आप बताएं थोड़ा इसके बारे में, प्रकाश डालें। सर। श्योर। सो मेरा और मॉम डैड का एज गैप 30 years है। सो आई हम्म। बीन ऑब्जर्विंग देम ऑल थ्रू 30, एंड आई एम लाइक 36 years, तो 36 years से मैं उनको ऑब्जर्व कर रही हूँ। सो जो उन्होंने प्रॉब्लम्स बोले हैं वो सही में जेन्युइन है। एंड एज अ हम्म। चाइल्ड वो बहुत डिफिकल्ट है गो थ्रू करना, कि मॉम की एसिडिटी का इश्यूज इतना सारा था, एंड डैड का इंसोम्निया। मतलब एज अ चाइल्ड यू सी कि आपके पेरेंट्स, इट्स नॉट जस्ट मनी कि आपके लाइफ में सब कुछ फिक्स कर सकता है, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और ये कम्युनिटी में जब से आए हैं 2 साल से, मुझे तो ऐसा लग रहा है इन लोग का एंटी एजिंग हो रहा है, एंड हमें उनसे बहुत इंस्पिरेशन लेना चाहिए। जितना ये एक्टिव हो चुके हैं कम्युनिटी में, जैसे डैड ने बोला है, एक तो उनका इंसोम्निया, हेल्थ इश्यूज तो डेफिनेटली उनका रिड्यूस हुआ है, लेकिन फिजिकल एज वेल एज मेंटल चेंज भी बहुत ज्यादा हुआ है। इन टर्म्स ऑफ उनका सोशल इंटरेक्शन, पापा एकदम इंट्रोवर्ट थे, अब वो कम्युनिटी से जुड़ने की वजह से इतना एक्सट्रोवर्ट हो गए हैं, वो किसी से भी बात कर सकते हैं, पहले वो बहुत रिजर्व थे। और एक पॉजिटिविटी आ गई है घर में बहुत ज्यादा। वो हम सबको गाइडेंस करते हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गए हैं। पहले ऐसा होता था कि जब मैं उनको फोन करती थी तो अम, वो मुझे फोन करते थे, मैं बोलती थी पापा मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करती हूँ, और अभी मैं उनको फोन करती हूँ, बोलते सॉरी हमारा जूम मीटिंग चल रहा है, हम बाद में फोन करेंगे। उल्टा हो सो गया। बहुत ज्यादा बिजी हो गए लाइफ में, तो एज अ चाइल्ड बहुत अच्छा लगता है देखना कि इवन रिटायर्ड लाइफ में वो बहुत पॉजिटिवली एंगेज्ड हैं, बोर नहीं हो रहे हैं। उन्होंने अपने आप के लिए एक ऐसी कम्युनिटी ढूंढ ली है जो एक फैमिली है उनके लिए। हम्म। इट्स रियली हैप्पी टू सी देम हेल्थ वाइज बहुत अच्छा कर रहे हैं, और फिजिकली मेंटली बहुत फिट है। हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं, हमारी पूरी कम्युनिटी आपके मम्मी पापा की फैन है। हाँ जी। कोई सिर्फ बिल्कुल। हमारे फैन नहीं है, हम भी उनके फैन हैं। हाँ जी। बहुत थैंक यू वेरी बढ़िया। मच सर। आपने सोनिया बहुत शानदार एक्सप्लेन किया उनको, क्या क्या बदलाव आया है, मैं सुन रहा था ध्यान से। मतलब उन्होंने बताया कि देखो, मम्मी पापा आज एंगेज हो गए हैं, हेल्थ अच्छी हो गई है। उन्होंने हाँ जी। छोटी छोटी बातों पे सोनिया ने प्रकाश डाला कि पापा इंट्रोवर्ट थे, किसी से बात नहीं करते थे, अब वो सबसे बात करने लगे हैं, खुल के बात कर लेते हैं, किसी से भी कम्युनिकेट कर लेते हैं। ये इसको बोलते हैं पर्सनल डेवलपमेंट चेंज। उनकी इमोशनल हेल्थ और पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव बदलाव आया है। तो अब उनकी बेटी देखो उनको एक्सप्लेन कर रही है, जो लंदन से हैं, उनको नोटिस करती हैं। तो आप भी, मैंने सुना है कि आप भी कम्युनिटी में हैं, कोई प्रोग्राम पे हैं, है ना? आप भी हैं, आपकी आपकी बेटी भी है शायद, है ना? हाँ जी। तो आपके अंदर कोई कोई चेंज बता सकती हैं हल्का सा? हाँ सर, डेफिनेटली मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, एंड आपको पता ही होगा कि जब हम वेस्ट साइड में रहते हैं, यहाँ पे हाउस होल्ड में कोई मेड्स नहीं होती है, तो आपको आपका प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ सब कुछ खुद ही मेंटेन करना होता है। राइट, सो राइट। उस भाग दौड़ में डेफिनेटली बहुत मदर्स की हेल्थ डिप्रायोरिटाइज हो जाती है। जब हम ब्लड टेस्ट रिपोर्ट निकालते हैं तब समझ आता है कि कितनी सारी डिफिशिएंसीज होती है। आपको फिजिकली दिखेगा नहीं, लेकिन जब आप ब्लड टेस्ट करते हो, आपका बैकएक होता है, तब आपको रियलाइज होता है अच्छा विटामिन डिफिशिएंसीज है। तो हम बहुत सारी चीजें इग्नोर करते हैं डेली लाइफ में। तो कम्युनिटी से जुड़ने के कारण
ऑल्दो मैं एक्टिवली एंगेज नहीं हूँ, लेकिन थ्रू मम्मी एंड पापा आई टाइमिंग जोन का गेट डिफरेंस दैट, आता है, मैं हाँ समझ टाइमिंग सकता का हूँ, थोड़ा इशू, क्योंकि लेकिन उनके लंदन से थ्रू हैं गाइडेंस अगर। मिलता है। हाँ हाँ। करेक्ट। तो बहुत एनर्जी लेवल्स अप रहती है, फिजिकली मोटिवेटेड रहता है इंसान एक्टिव कुछ एक्टिविटी करने के लिए, सो दैट दिन भर एक्टिव रहे। जस्ट हमारा काम होता है स्क्रीन पे बैठे रहते हैं हम लोग 8 घंटे, एंड ऑल्सो घर भी मैनेज करना होता है। तो विद ऑल दीज गाइडेंस कम्युनिटी से जुड़ने के कारण एंड द प्रोडक्ट्स दे हैव, उससे आई फील रियली एनर्जेटिक इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज। और मेरी बेटी भी हेल्दी फील करती है, मेरे हस्बैंड भी, एंड हम अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको प्रमोट करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया सोनिया। और बाकी जो भी जैसे इधर आकाश है, उनके अंडर गाइडेंस में रहो, क्योंकि उधर टाइमिंग का वो आता है डिफरेंस। अभी देखो हमारा 7 बजे क्लास स्टार्ट होती है इधर, वहां पे आपके 3 बज रहे होंगे। हाँ जी। अब डेली डेली 3 बजे उठ के कौन बैठेगा? तो उस केस में थोड़ा सा एक्टिव कम्युनिकेशन में आकाश के साथ, मम्मी पापा के साथ रहना, कि जो भी आपकी लाइफ चल रही है उसमें आप कैसे अपने आप को और फिट कर सकते हैं। जैसे भी करेक्ट। आपने बोला आप 8 घंटे बैठी रहती हैं, तो उस 8 घंटे में जब भी आपका बैठने का काम है, थोड़ा थोड़ा 45 मिनट में, 1 घंटे के अंदर थोड़ा वॉक लेते जाना, ये सारे टिप्स लेते रहना अपने कोच से। तो श्योर। ऑलरेडी आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और अगर ऐसे ही आप कम्युनिटी में बने रहोगे, मम्मी पापा के साथ बने रहोगे, कोच के साथ बने रहोगे, तो यहाँ से बैठ के भी लंदन में आप है ना झंडे गाड़ोगे बढ़िया एकदम हेल्थ के। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, पहली बार आपसे बात हुई है, पर सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया हर चीज को। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। कनेक्ट होने के लिए। अभी क्या करेंगे, सो जाएंगे क्या या आज हाँ जागेंगे? जी। अभी सो जाएंगे, ऑफिस का टाइमिंग सैटरडे कितने बजे? तो इट्स ओके। अच्छा ठीक है, आज छुट्टी है ना? हाँ जी, सैटरडे संडे छुट्टी और टेम्परेचर कैसा है अभी? है। ठंडा? टेम्परेचर 5 डिग्रीज है बाहर। 5 डिग्री? हाँ जी अभी। तो अभी ठंड लगने लगी हाँ। मैं सुन के, क्योंकि यहाँ पे 40 डिग्री है जहाँ हम बैठे हुए हैं। हाँ सर, अभी थोड़ा बेटर हो रहा है, डे टाइम में 14-15 तक जाता है, बट अर्ली मॉर्निंग्स 2-3 डिग्री तक रहता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सोनिया, गॉड ब्लेस यू। वापस थैंक यू बात सर। करेंगे कभी मौका मिलेगा, ठीक है? श्योर। थैंक यू। तो देखा, ये चेंजेस है, कैसे फैमिली जैसा माहौल बन गया ना यहाँ पे कि पूरा परिवार कनेक्टेड है, बच्चे कनेक्टेड हैं, नाती पोते कनेक्टेड हैं। क्योंकि अपने छोटे छोटे बच्चों को ऐसी कम्युनिटी में कौन लेके आएगा, जब उन्हें पता है कम्युनिटी सेफ है, उनको संस्कार भी देगी, उनकी हेल्थ भी संभालेगी, और सारी चीजें उनके साथ होगी। तो अब मैं एक और व्यक्ति को बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने इनको गाइड किया है, इनके जब इन्होंने कम्युनिटी को ज्वाइन किया तब से लेके अभी तक, जो इनको यहाँ तक जो थ्रू आउट लेके आए हैं। तो एक तो इनको जो लेके आए हैं, और मुझे लगता है गाइडेंस शायद आकाश आपके अंडर गाइडेंस रहे हैं वो, है ना? तो पहले तो मैं अनघा को बुलाऊंगा, क्योंकि जो इनको यहाँ पे लेके आई हैं, अगर वो हैं तो आप आएंगे अनघा? हैंड रेस करेंगी? हम उन लोगों को जरूर अप्रिशिएट करते हैं जिसकी वजह से इतने बड़े लाइफ में बदलाव आते हैं। अगर आप में से भी कोई जब ऐसा करेगा ना, तो वैसे ही आपके साथ भी होगा। तो कैसा लग रहा है अनिका जी? आपसे तो पहले यही पूछूंगा मैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बहुत पहले तो अच्छा बताओ, लगा। क्या रिश्तेदारी है तुम दोनों की आपस में? दिलीप सर जो है मेरे हस्बैंड की बुआ के लड़के हैं, सगे बुआ। हस्बैंड के बुआ की। हस्बैंड की बुआ हैं और उनके लड़के हैं? हाँ, हाँ, उनके समझने के लिए लड़के। थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है। ओके, हस्बैंड के बुआ के लड़के। ओके, तो भाई एक तरीके से क्या हो गए, क्या रिलेशन में क्या लगे आप, भाई, क्या रिश्ता? भाई हो, एक तरह बड़े का भाई। ब्रदर ही हो गए, है ना? हाँ। हाँ सर। तो कैसा लग रहा है उनको अभी ऐसा देख के, दोनों को आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर कि दिलीप सर और आशा मैम की जो स्टोरी यहाँ पे ली गई है, उनको चांस दिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इनको मैं पर्सनली अभी रिलेटिव है तो जानती हूँ, तो जैसे सोनिया ने बताया है ना, वैसे बहुत सारे चेंजेस इनमें हुए हैं। जैसे दिलीप सर के नेचर के बारे में उन्होंने बताया, तो वो हमने भी पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि बहुत चेंजेस उनमें हुआ है, और बहुत पॉजिटिव भी हो गए हैं। और आशा मैम का जो प्रॉब्लम है वो तो हमने शुरुआत से देखा है। तो मुझे बहुत बार ऐसा लगता था कि आशा मैम का जो प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ पे आके रिजॉल्व हो सकता है। लेकिन हम्म। ऐसा है कि जब तक उनको उनका विश्वास नहीं बैठेगा तब तक वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो राइट। उनसे मिलने की यानी चांस भी नहीं मिला था, तो तब हम शादी में मिले थे और मैंने उनसे बात की थी, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम करके देखते हैं, और ऐसे ही ज्वाइन हो गए। तो उनका तो रिजल्ट ये है कि दिलीप सर और आशा मैम दोनों भी शुरुआत से बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, और जो भी बताया गया वो अच्छे से फॉलो किया है, और इसी वजह से इनको ये सब चेंजेस आए हैं।
और इनका जो रिजल्ट है इसमें सबसे ज्यादा मेन रोल तो अपने सीनियर कोचेस का है जो यहाँ पे गाइड करते हैं। और और उससे भी ज्यादा कम्युनिटी का, कम्युनिटी है तो सब कुछ है। तो सही मैं बात है। थैंक्स कहना चाहूंगी हमारे सीनियर कोचेस को और कम्युनिटी को, और स्पेशली आपको। अगर स्कूल ही नहीं रहेगा तो टीचर और स्टूडेंट क्या करेंगे, कहाँ मिलेंगे दोनों, है ना? हाँ सर, कोई स्कूल स्टूडेंट नहीं भी मिलेगा रहना तो जरूरी है तो उनको रिजल्ट दिला पाए। सही है। शादी मतलब आप दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि शादी अटेंड करनी चाहिए मुझे भी, है ना? आपके पास एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन रहे तो शादी अटेंड करो, पर खा पी के मत आओ। तो आज के बाद जितने भी इनविटेशन आएंगे आप सबको शादी के, सब लोग जाओ बढ़िया तैयार होके, क्योंकि उसकी वजह से आपको कोई परेशान मिलेगा वहां पे, है ना, जो पूरी प्लेट को चढ़ा के बैठा होगा। तो वहां पे जाके आप उनसे, वो आपको पूछेंगे कि आप इतने सुंदर कैसे दिख रहे हो, आपकी स्किन कितने ऐसे अच्छी दिख रही है, तो आप उनकी लाइफ का एक मसीहा बन सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा लगा। आपका क्या एक्सपीरियंस है अनघा मैडम, आप बताएंगे क्या, क्योंकि क्यों इंस्पायर हुए हाँ आप? सर, मैं भी यहाँ पे वेट लॉस के लिए ही ज्वाइन हुई थी। और मुझे वेट लॉस तो बहुत ज्यादा नहीं करना था, 5-6 kg मुझे वेट लॉस करना था। फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम, यानी मुझे बॉडी पेन होता था, कभी पैरों में क्रैम्प आते थे, एसिडिटी भी मुझे कभी कभी होती थी, और हम्म, एनर्जी लेवल कम था मेरा। तो अच्छा। मुझे ऐसा फिर लग रहा था कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसा है कि बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना होता है। तो मुझे डर लगता था कि ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम्म। इस वजह से मेरी सिस्टर है देवयानी, वो यहाँ पे ज्वाइन थी, तो उसने मुझे अच्छा, बताया। आप देवयानी जी की तो वजह से आई हैं, वो आपकी बहन है? हाँ, उसने मुझे बहुत बार बताया था, लेकिन मैंने विश्वास नहीं रखा था, क्योंकि उसकी आदत थी कि वेट लॉस के लिए बहुत सारा वो ढूंढती रहती थी। तो मुझे लग रहा था इसने ये भी ऐसे कुछ कर रही है तो कुछ नहीं होगा इससे। लेकिन उसका जब रिजल्ट देखा तो मेरा विश्वास बैठ गया, और फिर मैंने भी यहाँ पे ज्वाइन किया। देवयानी आपकी फिर बड़ी बहन है, ज्वाइन, छोटी बहन है? छोटी बहन है मेरी, हाँ। अच्छा। उसका वेट लॉस हो रहा था अच्छे से, तो मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए, तो फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद देखा कि मुझे 10 दिन में थोड़ा सा रिजल्ट, यानी ½ kg मेरा वेट लॉस हो गया था, तो मेरा वाह। विश्वास बैठ गया। और फिर ऐसे करते करते मेरा 2 महीने में मैंने 5 kg वेट लॉस कर लिया। उसके साथ जो भी मेरे हेल्थ प्रॉब्लम थे वो भी मैंने मेरे रिवर्स कर दिया। यानी जैसे मुझे बॉडी पेन होता था, यानी मुझे याद भी नहीं था कि मुझे कभी बॉडी पेन होता था या हाँ, पैरों में क्रैम्प थी। जब लोग रिजल्ट शेयर करते हैं तो याद तो आती है कि समझ में अरे आता है, हाँ, ये तो मुझे ये भी था। प्रॉब्लम। हाँ, और सबसे ज्यादा तो ये था कि मेरी स्किन बहुत खराब हो गई थी। तो मुझे हम्म। ऐसा लगता था कि सबकी स्किन मैं अच्छी देखती थी, तो ऐसा लगता था कि मेरी स्किन कब अच्छी होंगी, मैं क्या करूं। मैं बहुत सारे लोगों से पूछती रहती थी, डॉक्टर से भी पूछती थी कि मुझे सही तरीका बताओ कि कैसे करना क्या चाहिए, करूँ? लेकिन नहीं मिला। तो हम्म। यहाँ पे आके ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला कि मेरी स्किन भी बहुत अच्छी हो गई, बहुत पैचेस हो गए थे वो चले गए, और हेयर फॉल होता था वो रुक गया। और फिर मेरा रिजल्ट देख के मेरे हस्बैंड ने भी एक प्रोग्राम ज्वाइन किया। तो हम्म। उनको भी डायबिटीज था, बीपी था, डाइजेशन का प्रॉब्लम था। ओ। तो उनके भी, और वेट भी ज्यादा था उनका, तो उनका भी वेट लॉस हो गया, और उनके रिवर्स, उनके सब हेल्थ प्रॉब्लम भी रिवर्स हो गए। जो भी आपने बताया और ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम रिवर्स हो गए हस्बैंड के? हाँ सर, उनके भी हो गए। फिर हमने हमारे मम्मी पापा को भी ज्वाइन किया। अभी पापा की उम्र 76 है, और मम्मी की 74 है, तो उनको भी हमने ज्वाइन करवाया, तो उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। और वो भी है। और हमारी 2 बेटियां हैं, एक बेटी अभी इंजीनियरिंग कर रही है 2nd ईयर, और छोटी बेटी 12th में है। तो वो दोनों भी ये पूरा प्रोग्राम फॉलो करती है। अभी जैसे बड़ी बेटी बाहर है, तो वहां पे तो उसको कुछ भी न्यूट्रिशियस नहीं मिलता है, पता ही नहीं है लेकिन उनके, वहां पे बहुत, नाश्ते हाँ वास्ते का भी नहीं पता रहता ज्यादा। हाँ, हम्म। तो उसको भी वो दोनों टाइम का शेक लेती है, और सब अच्छे से फॉलो करती है। तो हम लोग अभी बहुत हेल्दी हो गए हैं। और कम्युनिटी की गाइडेंस से और ये प्रोग्राम की वजह से हमारी इम्यूनिटी भी इतनी अच्छी हुई है कि हमें अभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बहुत अच्छा लगता है। और डॉक्टर से दोस्ती जरूर रखनी है ना, हाँ क्योंकि खुदा ना खास्ते हड्डी वड्डी में क्रैक आ गया तो वो डॉक्टर ही जोड़ेगा। हाँ, ये सर, ये तो है। हाँ, लेकिन छोटी मोटी जो चीजें हैं उसके लिए अभी हमने देखा है कि डॉक्टर के पास जाने की अभी आवश्यकता इतनी नहीं है। आवश्यकता नहीं है, घर पे ही हो जाता सही है बात सब, है। क्योंकि कुछ चीजें कम्युनिटी ऐसी की वजह हैं, से ध्यान नॉलेज। रख के हम अपने आप को डॉक्टर साहब के पास जाने से रोक सकते हैं। हाँ ये सर, वेरी तो गुड। यहाँ पे जितना ये जो नॉलेज मिलता है इसकी वजह से हमें ये बदलाव आया है, और ये इम्यूनिटी जो डेवलप करने के लिए बताया जाता है, तो इस वजह से ये सब रिजल्ट। वेरी गुड। देखो कितना कितना शानदार एक्सपीरियंस है अनघा मैडम और उनके परिवार का,
अब उस एक्सपीरियंस से इंस्पायर हुए हमारे दिलीप सर और आशा मैडम, और आज देखो उनकी वजह से आज उनका परिवार हेल्दी है। आशा मैडम और दिलीप सरकार, उनके कम्युनिटी में और उनके जान पहचान में लोग इंस्पायर हो रहे हैं। एक चीज समझिए आप सब लोग, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने ऊपर काम करके लोगों को, लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। देखो अनघा मैडम से दिलीप सर इन्फ्लुएंस हुए, प्रभावित हुए। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित हुए। और जब आप किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं तो आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये मेरा हमेशा मानना है कि आपको समाज में एक इन्फ्लुएंसल पर्सन बनना चाहिए। तो जब आदमी अपनी आदतों में काम करता है, अपनी हेल्थ पे काम करता है, यू बिकम इन्फ्लुएंसल पर्सन। और कुछ लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे इन्फ्लुएंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, और इस चक्कर में आप लोगों की नजरों में इज्जत बनाना स्टार्ट कर देते हैं। समझे मैंने क्या बोला? सबसे पहले इज्जत आपके परिवार से ही स्टार्ट होती है। आप अपने हस्बैंड को इन्फ्लुएंस या वाइफ को करने लगे, बच्चों को करने लगे, अब आपका हस्बैंड या वाइफ, आप बच्चे अब आपको अलग लेवल पे ट्रीट कर रहे हैं। फिर आपके फ्रेंड सर्कल में पहुंच जाती है आपकी बातें, फिर आपके रिश्तेदारी में पहुंच जाती है। देखते देखते कुछ समय के अंदर कुछ 30 40 50 लोग आपसे प्रभावित होने लगते हैं। अरे ये दिलीप ने क्या कर लिया, अरे आशा ने क्या कर लिया, अरे अनघा ने क्या कर लिया, वाह ग्रेट, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। अब सोचो कोई ऐसा बोल रहा है तो आपकी इज्जत करना है। तो ऑलवेज बिकम इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द मार्केट प्लेस, इन योर फैमिली, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर रेस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस इन पीपल्स आईज। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अभी एक लास्ट ले लेते हैं जिन्होंने इस प्रोसेस में, क्योंकि आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं दिलीप सर, आशा मैडम, उनको गाइड किया, वो है डिम्पल एंड आकाश। तो आप दोनों आ जाइए और अपना अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए इनको लेके, कि क्योंकि आपने इनकी लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव किया। पहले तो कंग्रेचुलेशन एंड वेल डन। यस डिम्पल। Yes. So, good morning, everyone. Hi, good रही morning. ये जर्नी है ना, ये हम थोड़ा जानना चाहेंगे। तो सर अभी एज अ सीनियर कोचेस अगर हम बात करें तो सबसे पॉजिटिव चेंजेस जो इनको आए हैं उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण वो ये है कि एक तो कम्युनिटी है, एंड सेकेंड थिंग सर ये है, मुझे एज अ कोच जो लगता है वो है इनकी जो एक सिंसियरिटी के साथ में इन्होंने जो पूरे प्रोग्राम को फॉलो किया है, एक डेली बेसिस पे जो कम्युनिटी पे आना चाहिए, जैसे हम बाकी फैमिली मेंबर्स को भी बोलते कि आप डेली आना चाहिए करके, तो वो डेली बेसिस पे एक राइट एटीट्यूड, राइट माइंडसेट के साथ में जब वो कम्युनिटी में आते रहे, डेली बेसिस पे प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया, कोचेस को सुना, सीनियर कोचेस को सुना, तो सर इसी से ही उनका ये पॉजिटिव बदलाव आया है। तो एक प्राउड मोमेंट फील होता है कि जब हमारे ही स्टूडेंट्स एक अच्छा रिजल्ट क्रिएट करते हैं, और जब सुनते हैं ना सर कोचेस की, तो एक जब कोचेस का भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि उन्हें एक और अच्छे तरीके से गाइड करना है। हम हमारा 100% देते हैं, कम्युनिटी अपना 100% देती है, बट वो बोलते हैं ना जब स्टूडेंट भी अपना 100% देता है ना सर, तो हमें इच्छा होती है कि उससे हम हमारा 200%। राइट तो राइट। ये हमारे कम्युनिटी के एक बेस्ट स्टूडेंट रहे हैं, और एज अ स्टूडेंट एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम को फॉलो करना चाहिए और किस तरीके से कॉल पे आना चाहिए। So thank you so much, Dilip sir and Asha madam, and thank you to community and coaches. Thank you so much. आपका ये बोलना है कि एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, एक अच्छा बड़ा बहुत शानदार ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के लिए स्टूडेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए अपने कोच एंड कम्युनिटी को, Yes sir. जिसका वो एक एग्जाम्पल रहे हैं दोनों, कि इन्होंने कभी किसी तरह का बहाने नहीं दिए और ट्रूली प्रोग्राम को फॉलो किया, और इस वजह से आज ये पूरा फैमिली हेल्दी बना है। Yes sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस आकाश, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? Yes, thank you so much. So, good morning everyone. And yes, अभी मेरा नाम already आकाश है। मेरा नाम आकाश है। हाय Hello everyone. आकाश। Yes sir, this is really wonderful change, right? So, मैं जब यहाँ पे अभी दिलीप सर को सुन रहा था, आशा मैम को सुन रहा था, इनफैक्ट दीदी से भी हमारी रिसेंटली शादी में मुलाकात हुई थी। ये फैमिली का सर एक स्पेशलिटी मुझे क्या अच्छा लगता है, दे ऑल आर सीरियस अबाउट हेल्थ। यानी ये सीरियस को ना अलग नहीं रखते हैं। वो बोलते हैं कि हेल्थ को चलो ठीक है यार, शादी है तो अपन छोड़ देते हैं, बाकी की ये सारी चीजें नहीं। इन्होंने शादी के प्रोग्राम में भी सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया, एंड आज इन्हीं के रिजल्ट के वजह से हमारा नाम लिया जा रहा है। तो ये नाम भी हमारा इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जो हमें कम्युनिटी में ट्रेनिंग दिया गया
जो हमें यहाँ पे सिखाया गया वही हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा 100% इनको देने की, वही एक सोर्स हम बना रहे हैं। तो वी आर जस्ट मैसेंजर, जो हमें सिखाया गया हम वही दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगा शैलो मैम आपको एंड दिस वंडरफुल कम्युनिटी और यहाँ के ईच एंड एवरी रिजल्ट को, जिसके वजह से ये लोग इंस्पायर हुए। और 2 साल से इनका 5-10 किलो ही कम हुआ था, बट कंसिस्टेंसी के साथ सर ये बने हुए हैं। दिस इज द वंडरफुल कम्युनिटी जिसके वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है। मतलब इनकी जो प्रॉब्लम है वो वापस नहीं आई लौट के, जो वजन कम हुआ था वो भी नहीं आया, है ना? 2 साल में नहीं आया, तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि जो छेड़छाड़ कर रही थी बीमारियां इनके साथ, या जो वजन छेड़छाड़ कर रहा था वो पीछे से हट गया, है ना? उनको धमका दिया जाए। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। और अगर मैं बात करूं अगर इनके एज वाइज की, तो दोनों भी यानी मेरे पेरेंट्स के जो एज के हैं, और हमें कभी भी ये नहीं लगा कि ये कौन है क्या है, वी आर जस्ट फैमिली। और जब भी हम फिजिकली भी मिलते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि हम इनको यानी जानते ही नहीं करके, ऐसा लगता है कि हमारा कितने सालों से ही रिश्ता बना है करके। दिस इज द वंडरफुल, और जो एक प्यार हमें यहाँ पे इनके थ्रू मिलता है, दैट्स द ओनली थिंग सर, हम इनके साथ में कनेक्टिविटी बना पाए। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक्स टू दिस वंडरफुल कंपनी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डिम्पल एंड आकाश, आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। एक स्टूडेंट तो हमें अच्छा मिलना ही चाहिए, एक टीचर भी अच्छा मिलना चाहिए। जब एक अच्छा स्टूडेंट अच्छे टीचर आपस में मिलते हैं तो रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो तुम दोनों का बहुत बड़ा हाथ रहा है कम्युनिटी के अलावा, कि इतना बड़ा इनका ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी बने रहो। वैसे ही आप और लोगों को गाइड करते रहें, ये हमारी उम्मीद है और आशीर्वाद है आपके लिए। तो अब सेशन कम टू एंड, तो इसका सेकंड भाग हम कल करेंगे। बट दिलीप सर और आशा मैडम, कोई आपके, अब क्योंकि सेशन एंड कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई कम्युनिटी को कोई मैसेज, जो नए लोग आए उनको कोई मैसेज आप दोनों की तरफ से? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही बढ़िया कम्युनिटी है। यहाँ पे मतलब सिर्फ हेल्थ नहीं, लाइफ के सारे मतलब 7 एरियाज है, जैसे रिलेशनशिप हुआ, फाइनेंस हुआ, स्पिरिचुअलिटी भी। तो ये सभी रिलेशन, सभी फैक्टर्स पे काम किया जाता है। और सबसे बढ़िया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, माइंड की क्लैरिटी यहाँ हो सकती है, होती है, इसीलिए यहाँ रिजल्ट आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कन्विंस हो गए हैं हमारा रिजल्ट देख के, तो आप जरूर इस कम्युनिटी का पार्ट बनिए। वेरी गुड। आशा मैडम, सर, आपका कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट? हम जिस एज में हैं उस एज में हेल्थ हमारे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। और कम्युनिटी जितनी केयर हमारा कोई नहीं करता है। जैसे ही कॉल चालू होता है सब पूछते हैं कैसे हो आप। कौन पूछता है घर में? कोई पूछता है क्या हो गए? कल जैसे थे आज भी होंगे। सही बात है। पूछता है भाई आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या, आप कैसे हैं, क्या कर रहे हो। सब हेयर स्टाइल पता था, कपड़ों का स्टाइल पता था, लेकिन इतनी बड़ी अनमोल जिंदगी वो जीने का स्टाइल पता नहीं था। राइट। वो तो यहाँ आके पता चला क्या खाना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कैसी नींद लेना चाहिए। जो बेसिक बातें हैं जिंदगी जीने की वो भी हमें पता नहीं था, वो भी इतनी उम्र होने के बाद भी। सही बात है। यहाँ आने के बाद हमें सब कुछ, जीवन के जितने भी पहलू है सब हमारे उजागर हो गए। जैसा एक जोहरी होता है ना जो हीरे को तराशता है और तब जाके उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है और उसके सभी पहलू उजागर होते हैं, उसी तरह हमारा हुआ है। हम इस कम्युनिटी में आए, आपने हमारे जिंदगी के पूरे एंगल को तराशा। कम्युनिकेशन है, माइंडसेट है, पॉजिटिव माइंडसेट है, एजुकेशन है, कम्युनिकेशन है, सोशल रिलेशन है, जितने भी एंगल है सब उजागर कर दिए। और कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि अभी सोसाइटी में हमारी भी जैसी हीरे की कीमत बढ़ती है वैसे हमारी भी वैल्यू धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया है। ये कुछ तो हटके है, कुछ तो करते हैं। वेरी गुड। आपको सुन के लग रहा है मेरे को, क्योंकि एज ए कंज्यूमर आप आए थे, अब आपने अपना ट्रांसफॉर्मेशन ला लिया। अब मुझे आप दोनों को देख के वो फीलिंग आ रही है कि अब शायद हो सकता है कि आप भविष्य में आप हमारे क्लब ओनर बनने वाले हैं। क्लब ओनर बनना मतलब समझ रहे हैं? क्लब ओनर बनना का मतलब क्या है? क्लब ओनर बनने का मतलब है कि कोई मार्केट के अंदर, कोई समाज के अंदर एक लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है। अब उस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर उस व्यक्ति ने किसी एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया, वो और किसी को ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है। मतलब ये कहते हैं ना लेगेसी पास ऑन करना, एक तरीके से
क्या लेगेसी हम अपने बच्चों को पास ऑन करके जाते हैं, तो वैसे ही कम्युनिटी के अंदर एक लेगेसी पास ऑन हो रही है। इस कम्युनिटी ने हमें लेगेसी दी, उस लेगेसी का हमने सम्मान किया, हम इस लायक बने कि लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। अब वो ही काम अब हम कर रहे हैं, तो वो लेगेसी हमने पास ऑन किया, आकाश को दिया, परेश को दिया, आशीष को दिया, जन्मेजय को दिया, इंद्रदेव को दिया, ठीक है, जो भी हमारे क्लब ओनर हैं हमने लिया। अब वो लेगेसी हमें और लोगों को देना है। अब हम चाहते हैं कि इस समाज के अंदर एक पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए हमारा जो 2000 लोगों को क्लब ओनर बनाने का जो लक्ष्य है, अगले 5 साल 7 साल के अंदर वी आर टारगेटिंग कि हम 2000 ब्रांचेस हमारी रखेंगे इस इंडियन मार्केट के अंदर। जैसे मैकडोनल्ड की ब्रांच होती है ना, जैसे पेट्रोल पंप एक ब्रांच होती है, ऐसी हमारी बनेगी। तो 2000 पीपल इस लायक बनेंगे कि उस ब्रांच को ऑपरेट कर सकें, और इस एक ब्रांच के अंदर मिनिमम 100-200 लोग हैंडल हो रहे होंगे, 200 लोग, 150 लोग, 100 लोग एक अच्छी जिंदगी जी रहे होंगे। तो ऐसे कितने लोगों का टारगेट रखा भी हमने, लक्ष्य रखा है 2000 का। तो 2000 जब क्लब ओनर बनेंगे, क्लब ओनर मतलब ये जो क्लास चल रही है इसको हैंडल करेंगे, तो 2 लाख लोगों की जिंदगी बदलेगी। क्योंकि अगर एक में हम 100 भी समझ लें तो 2 लाख एवरी डे अफेक्टेड हो रहे हो, क्या कितना खतरनाक बदलाव आएगा। पर एक दिन वो 2000 फिर 5000 पे जाएगा तो 2 लाख 10 लाख बनेगा, फिर 5000 एक दिन 10,000 पे जाएगा तो 2 लाख आपका 20 लाख बनेगा। कितना बड़ा बदलाव आएगा। तो ये हमारा विजन है जिसको हम लेके चल रहे हैं। तो जितने भी लोग पहली बार आए हैं, अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आप समझ गए होंगे कि हम आज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आने वाले 5, 10, 20 सालों के अंदर 2, 3, 5, 10 लाख लोगों को की जिंदगी को पॉजिटिवली अफेक्ट करने के लिए हम कर रहे हैं। तो इसका सेकंड भाग हम कल करेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि हेल्थ को कैसे इंप्रूव करना है, आशा मैडम और दिलीप सर और अनघा मैडम जैसा रिजल्ट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे प्रोग्राम क्या है, उनकी फीस क्या है। बहुत सारी बातें कल होने वाली हैं, मजा आने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आशा मैडम एंड दिलीप सर, यू बोथ गाइज आर अमेजिंग। आप बहुत खुश रहें, ऐसे ही आते रहें, और आप हमारे कंधे के साथ कंधा मिलाइए। और अब हम चाहते हैं, अगर आप तैयार हैं, अगर आप इस बात से एग्री करते हैं, आप एटलीस्ट 100 लोगों की मदद करें आने वाले टाइम के अंदर, क्लब ओनर बने। थैंक यू सो मच। Thanks to my community and thanks to my all coaches, especially thanks to you and Shalu Madam sir. फैंटास्टिक, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्लेस्ड। भगवान आप पे बहुत बड़ी कृपा रखे। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं पे ही समाप्त करेंगे। कहते हैं ना, आज के बुलेटिन यहीं तक थे, और अब इसका नेक्स्ट भाग हम कल करेंगे 12 से 1:30 बजे के आसपास होगा, मैं ही करने वाला हूँ। तो जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, सब लोगों को आना है, और जो चले गए हैं उनको भी बताना है कि आपको भी आना है। ठीक है, उनको फॉलो अप करके बताएं, और कल का सेशन और भी पावरफुल हम करेंगे। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अब मैं इस कॉल को हैंड ओवर करता हूं हमारे एक्साइटिंग जो कोच हैं, परेश के पास। यस परेश। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यस, थैंक यू विशाल सर एंड दिलीप सर एंड आशा मैडम। आपका दोनों का स्टोरी बहुत ही अमेजिंग था। हम बहुत सारे यहाँ पे जितने भी फैमिली मेंबर्स से एक्साइटेड हो गए, हमको भी ऐसी हेल्प चाहिए। और मैंने आज के स्टोरी से यही सीखा है, एज इज जस्ट अ नंबर। एज इज जस्ट अ नंबर, यू शुड बी सीरियस अबाउट योर हेल्थ, है ना। आप रेडी हो तो आप, जो भगवान है, नेचर है रेडी आपको देने के लिए, लेकिन आपको सीरियस होने पड़ेगा आपके हेल्थ के लिए। तो ऑलरेडी विशाल सर ने बताया, आज का पार्ट 1 था। आई होप कि आपको बहुत सारे फैमिली मेंबर्स इंस्पायर हो चुके रहेंगे। आपके रिजल्ट के लिए आप आज काम करेंगे। और जितने भी हमारे बीच में गेस्ट है, आपको पता चला रहेगा कि ये कम्युनिटी का पावर क्या है। और कल पार्ट 2 रहेगा, और आपको 12 बजे आना है। 12 से 1:30 बजे का सेशन रहेगा, उसके लिए आपको अलग लिंक मिलेगी। आज जितने भी गेस्ट है और जितने भी फैमिली मेंबर्स है, आज के सेशन से आपने क्या सीखा, ऐसे 3 बातें आप जरूर आपके कोच को शेयर कर सकते हैं। तो ऑफिशियली आज का हम सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच आशा मैडम, दिलीप सर एंड विशाल सर, थैंक यू वेरी मच।